अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान फ़हम कुरान की 5वीं नशिस्त के दूसरे हिस्से के लिए आप सभी का इस्तकबाल है। हम 5वां चैप्टर 5वां पाठ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मगर जल्दी से पहले हिस्से को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये बता ही दूँ कि ये सिर्फ 20 चैप्टर्स का हमारा कोर्स है, जिससे हम जल्द से सीख जाएं। ये चैप्टर 5 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम 57 ऐसे वर्ड सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में कितनी बार रिपीट हुए हैं, इसको भी देखना ज़रूरी है। 57 वर्ड्स कुरान में रिपीट हुए हैं कितनी बार? 19,471। यानी कि आप चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए, 5 चैप्टर्स को मिला के पढ़ डालिए तो कुरान करीम के 19,000 से ज़्यादा अल्फाज आपकी समझ में आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहता है कुरान करीम सीखना मुश्किल है? याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो समझने की बात करी जा रही। तो इस सबक के पहले हिस्से में हमने बहुत सी चीज़ें, ये तो पीछे का रिवीजन किया था, आऊज़ु बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा, ये सब हमने रिवाइज की थी। 5वें सबक में हमने आज़ान पढ़ी थी, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज़ान के कलिमात को, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये पढ़ा था हमने। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन की ला इलाहा नहीं कोई इलाह, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। और हमने पढ़ा था फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना की मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम जिस भी काम में बिजी होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर कामयाबी छुपी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐलान करा दिया है उस वक्त तो कामयाबी कायम है, सलात की तरफ चलने में। और सलात क्या है? सलात सिर्फ यही नहीं कि आप मस्जिद में जाके या घर पे आपने उस वक्त जो फ़राइज़ थे उनको अदा कर लिया, नियत करता हूँ 2 रकात, नियत करता हूँ 4 रकात। सलात से तो कुछ और चाहा जा रहा है। देखिए हदीस के अंदर कुरान कह रहा है अकीमिस सलात लिज़िक्री, सलात कायम करो, अकीमिस सलात, सलात कायम करो, लिज़िक्री मेरी याद के लिए। तो हमारी सलात तो ऐसी नहीं हो रही कि अल्लाह की याद कायम हो जाए। सलात तो ऐसी होनी चाहिए थी कि फजर में उठे, अल्लाह के सामने खड़े हुए, हुजूरी का तसव्वुर हुआ, ये एहसास हुआ नमाज पढ़ने वाले को कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, और ये फीलिंग एस्टेब्लिश हो गई। और ये फीलिंग रहनी थी उसकी ज़ोहर की नमाज तक। और ज़ोहर में अगर ये सिग्नल वीक पड़ रहे थे, ज़ोहर में दोबारा आ गया फिर सलात, फिर अगर ज़ोहर के बाद असर से पहुंचते तक ये सिग्नल वीक हो रहे थे तो फिर असर की नमाज, फिर और सिग्नल वीक हो रहे थे तो मगरिब की नमाज, और कुछ सिग्नल वीक हो रहे थे तो फिर इशा की नमाज, और सुबह तक ये सिलसिला ऐसा चलना था कि 24 घंटे बंदे को ये कैफियत ऐसी इस फीलिंग के साथ रहता, कोई देखे ना देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है। इमेजिन कीजिए आप, अगर आपके शहर का डीएम आपके कंधे पे हाथ रख दे, बोले चलो, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। किसी ट्रैफिक, किसी सिग्नल की कोई डर ही नहीं होगा आपको, बोले डीएम साहब संभाल लेंगे ना, सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो डीएम साहब के अंडर में है ना। सीना चौड़ा हो जाएगा, सारा डर खत्म हो जाएगा कि डीएम साहब देख लेंगे, कौन है मुझसे पंगा लेगा। हर निगेटिव चीज में, पॉजिटिव में भी सोचिए, किसी को इस बात का एहसास होने लगे मेरा अल्लाह है ना साथ में, वो देख लेगा ना, कौन नुकसान पहुंचा सकता है मुझे, कौन तबाह कर सकता है मुझे। और उसी एहसास रहे कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, कैसे झूठ बोलेगा, कैसे चोरी करेगा, कैसे जुल्म करेगा। तो सारी निगेटिव चीजें खत्म और सारी पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एक्शंस आ जाएंगे अगर नमाज ठीक हो जाए। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या होती है असली नमाज। क्या नमाज खाली कुछ एक्शंस का नाम है? एक्शंस भी उसका पार्ट है, मगर उससे बढ़कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, इस एहसास के साथ नमाज पढ़ना, ये नमाज का मेन पार्ट था। ये मिसिंग हो गया हमारे यहाँ। दूसरे लोगों ने ले लिया, जिनके पास मेडिटेशन है उन्होंने ले लिया, हमारी नमाज में जो मेडिटेशन का पार्ट था हमसे स्लिप हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था, हदीसों में मिलता है।
तो हय्या अलल सलाह, आओ नमाज सलात की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उस मौके पे तो कामयाबी सलात को पढ़ने में है, सलात को पूरा करने में है। आप कितना ही जरूरी काम कर रहे हो, सलात को पूरा करेंगे, सलात को कायम करेंगे तो कामयाबी है। ये हमने पढ़ा था पिछले सबक में, और इसी सबक में मतलब 5th चैप्टर में पढ़ा था हमने इसका लिटरेचर पोर्शन। आइए अब आज की वीडियो में चलते हैं इसी चैप्टर के ग्रामर पोर्शन में, चैप्टर 5 पार्ट 2, इसका ग्रामर पोर्शन। देखिए ग्रामर पोर्शन के बारे में समझ लीजिए, बार बार मैं बता रहा हूं, बार बार इसको हम पढ़ रहे हैं टीपीआई मेथड से। टीपीआई मतलब टोटल फिजिकल इंटरेक्शन जी, कंप्लीट फिजिकल मुकम्मल जिस्मानी तामुल। आपके जितने भी सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सोचना, छूना, सूंघना, कोशिश करनी है हर चीज का यूज करना है। अब मॉडर्न मेथड्स है ना, पहले ऐसा होता था क्लास में सिर्फ बोर्ड पे खड़े होकर टीचर पढ़ाते थे, अब वो मेथड चला गया। अब कुछ वीडियो, कोई पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, वो मेथड आया। फिर इंटरेक्टिव बोर्ड्स आए, वीडियोस दिखाई जा रही हैं, अब आ रहा है लर्निंग बाय डूइंग। तो इवॉल्व होता चला जा रहा है टीचिंग सिस्टम। तो ये भी उस इवोल्यूशन का एक पार्ट है, टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हमें इसमें लिखना नहीं है, बहुत कम। हम क्या करेंगे, नेचुरल इशारे जो हैं उन्हीं इशारों का यूज करके सीखेंगे। मैं एक बार से फिर से बता देता हूं, अगर किसी ने आज ही ज्वाइन करा है उसके लिए भी कोई इशू की बात नहीं है, वो आज ही से सीख सकता है। सीधे हाथ से हम जो भी इशारा करेंगे वो आदमियों के लिए करेंगे, मुज़क्कर के लिए करेंगे और पुल्लिंग के लिए करेंगे। सीधे हाथ, कहीं पर भी हो सीधा हाथ। और एक उंगली से जो इशारा करेंगे, वन फिंगर, एक उंगली, वो एक वचन के लिए होगा, और 4 उंगलियों से जो इशारा करेंगे वो बहुवचन के लिए होगा। आइए शुरू करते हैं। ग्रामर में भी जो पिछले 4 चैप्टर में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन, उसके बाद आज का सबक। आज उसमें, और आज तो हम और इंटरेस्टिंग 3 वर्ड्स पढ़ेंगे। ये 3 वर्ड्स ही कुरान में करीब 8000 बार आए। कोई यही सीख लेगा तो 8000 बार से आज सीख सकता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जोश के साथ, होश के साथ, इस मोहब्बत के साथ। ये किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कोई किताब पढ़ते हैं हम बड़े शौक से, ये तो उन तमाम किताबों से ऊपर है ना अल्लाह की किताब। ये अल्लाह की किताब को सीखने में इन्वॉल्व है आप। कितनी एनर्जी होनी चाहिए आपकी, कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लग जाइए। चलिए मेरे साथ करेंगे प्रैक्टिस। सीधा हाथ से कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस। पढ़िए मेरे साथ। हुआ वो, हूं वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। और देखिए हमने लेडीज का भी पढ़ लिया है। हिया वो एक औरत, ये हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये आम और ख़ास इस्म, तो मुस्लिमुन कोई भी मुसलमान, अल मुस्लिम एक ख़ास मुसलमान, मुमिनुन कोई भी ईमान वाला, अल मुमिनु अलिफ लाम लग गया, अल मुमिनु एक ख़ास ईमान वाला, सालेहुन कोई भी नेक, साले का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अस्सालिहु एक ख़ास साले बंदा, आदमियों की बात चल रही है सिर्फ। काफिरुन एक कुफ्र करने वाला, अल काफिरु कोई खास कुफ्र करने वाला एक, मुशरिकुन शिर्क करने वाला, अल मुशरिकु कोई खास मुशरिक या शिर्क करने वाला। ये पढ़ा हमने। फिर हमने एक वचन बहुवचन पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल। देखिए मुस्लिम एक मुसलमान मर्द, इसमें अगर हमने क्या लगा दिया आखिर में, वाव नून जोड़ दें या देखिए ये नून जोड़ दें, तो ये बन जाएगा मुस्लिमून मुस्लिमीन। दोनों का सेम मतलब, बहुत सारे मुसलमान मर्द। चलिए तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमून मुस्लिमीन, मुमिन की जमा मुमिनून मुमिनीन, साले की जमा सालेहून सालेहीन, काफिर की जमा काफिरून काफिरीन, मुशरिक की जमा मुशरिकून मुशरिकीन। ठीक है, ये भी पुराना पढ़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब हम सिंगुलर को सिंगुलर के साथ और प्लूरल को प्लूरल के साथ जोड़ेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़िए मेरे साथ। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान मर्द है। हुम मुस्लिमून, देखिए मेरी 4 उंगली हो गई। हुम के लिए भी 4 उंगली है, मुस्लिमून के लिए भी 4। वो सब मुसलमान मर्द हैं। अंता मुस्लिम आप एक मुसलमान मर्द हैं। अना मुस्लिम मैं एक मुसलमान मर्द हूँ।
अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान मर्द हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान मर्द हैं। और देखिए हमने लेडीज के लिए एक पढ़ा है, हिया मुस्लिमा, वो एक औरत है ना, मुस्लिमा है, वो एक मुसलमान औरत है। तो बहुत बढ़िया, यहां तक हमने रिवाइज कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये भी पढ़ा था हमने, उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए उसका, उन सबका, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा, आखिर में हु, हुम, का, ई, कुम ना ये लगाते हैं। चलिए करेंगे, लफ्ज रब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हम सबका रब। और अब हमने लेडीज का भी पढ़ लिया है, रब्बुहा, उससे एक औरत का रब। हैंड चेंज, थोड़ी सी आवाज भी चेंज, रब्बुहा, उसे एक औरत का रब। देखिए ये आ गया रिवीजन में। मुस्लिम, एक मुसलमान आदमी, इसके अगर आखिर में हमने गोलते लगा दी, ठीक है ना, सब में गोलते लगाई है हमने। मोमिना, सालिहा, काफिरा, मुशरिका, तो उसका मतलब हो जाता है मुअन्नस की बात कर रहे हैं हम, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आखिर में गोलते लगाएंगे। तो पढ़ेंगे मेरे साथ, मुस्लिम, एक मुसलमान आदमी, मुस्लिमा, एक मुसलमान औरत, मुमिन, पढ़िए मेरे साथ, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सीखेंगे ना। मोमिन, एक ईमान वाला मर्द, मुमिना, एक ईमान वाली औरत, सालेह, एक सालेह मर्द, सालेहा, एक सालेह औरत, काफिर, एक कुफ्र करने वाला मर्द, काफिरा, एक कुफ्र करने वाली औरत, मुशरिक, एक शिर्क करने वाला आदमी, मुशरिका, एक शिर्क करने वाली औरत। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रिवाइज कर लिया, ये भी पढ़ लिया था हमने। देखिए रब्बुहा, अगर हम कहेंगे, सॉरी मैं इधर आ जाऊं थोड़ा सा, रब्बुहा, उसे एक औरत का रब, और दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए रब्बुहा, दीनुहा, किताबुहा, आदमियों के लिए इधर था रब्बुहु, किताबुहु, दीनुहु, औरत के लिए इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। और ये भी देखिए आप, ये मेरी तरफ ध्यान से देखिए, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान आदमी, हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत, हुआ मोमिन, वो एक ईमान वाला आदमी, हिया मोमिना, वो एक ईमान वाली औरत, हुआ सालेह, वो एक नेक आदमी, हिया सालेहा, वो एक नेक औरत। तो आप फर्क समझ रहे हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, वाहिद के साथ वाहिद, और प्लूरल के साथ प्लूरल, प्लस यहाँ पे तो सीन ये है कि स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग। ये देखिए हुआ पुल्लिंग है, मुस्लिम भी पुल्लिंग है, हिया स्त्रीलिंग है, मुस्लिमा भी स्त्रीलिंग है, मतलब मुअन्नस है। ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस। देखिए इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मुस्लिमा, मुस्लिमा का मतलब एक मुसलमान औरत। बहुत सारी मुसलमान औरतों के लिए देखिए क्या करा है, आखिर में अलिफ ते लगा दिया। मुस्लिमा, एक मुसलमान औरत, मुस्लिमात, बहुत सारी मुसलमान औरतें, मुमिना, एक ईमान वाली औरत, मुमिनात, बहुत सारी ईमान वाली औरतें, सालेहा, एक सालेह औरत, सालेहात, बहुत सारी सालेह औरतें। तो ये मेरे से क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे की तरफ। आज की ग्रामर के अंदर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें। अब तक तो ये पुराना है जो पढ़ा था हमने 4 चैप्टर में, उसका रिवीजन है। देखिए अरबी भाषा में हम जितने भी शब्द, जितने भी अल्फाज पढ़ते हैं, जो भी अल्फाज लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, सुनते हैं, वो 3 तरीके के होंगे। या तो वो इस्म होंगे, या फ़िल होंगे, या हर्फ होंगे। मतलब जो भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे उनको हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इस्म होगा। इस्म के अंदर देखिए, नाम, अरबी के अंदर इस्म वो शब्द होंगे जो किसी का नाम बताएं या कोई गुण बताएं, क्वालिटी बताएं, क्वालिटी। नाम माजिद, तो ये क्या हो जाएगा,
माजिद एक इस्म हो जाएगा। क्वालिटी ईमान, ये मोमिन, ये सब क्या में आ जाएगा, ईमान, ये गुणा हो गया। तो ये दोनों के दोनों इस्म की कैटेगरी में आएंगे हम जो पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको समझ लीजिए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण, ये दोनों हिंदी के अंदर आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण वो दोनों मिला के अरबी में लगभग इस्म होते हैं। दूसरा फ़िल, फ़िल के अंदर वो शब्द, इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में काल, ये वो शब्द होंगे जो ये बताएंगे काम, जिनसे काम का करना और होना पता चले कि काम कब हुआ कब नहीं हुआ। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। इसके लिए भी देख सकते हैं हम, अगर कोई कह रहा है जैसे फतहा, देख रहे, फतहा मतलब उसने खोला, ये एक फेल है और आमतौर पे ये 3 लेटर से मिलकर बनता है। नसरा उसने मदद की, कफरा उसने कुफर किया, अबदा उसने इबादत की, दौरबा उसने मारा, ये सब फेल की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, तीसरे हैं हर्फ। ये वो शब्द होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है इस्म को और फेल को ऐड करना। ये इनके कोई अपने खास मीनिंग नहीं होते हैं एक्चुअली, ये इनको ऐड करा के नए मीनिंग दिलवाते हैं। वो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ने वाले। देखिए, ला, मिन और अन, ये बहुत बार आए कुरान के अंदर। आज पढ़ेंगे इन तीनों को इंशाल्लाह, ला, मिन, अन। और ये अकेले भी आ जाते हैं, जुड़ के भी आते हैं, तो हम तो इनका मीनिंग सीख लेते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लें। इस्म अरबी भाषा में 3 तरीके के वर्ड्स हो गए, या तो वो इस्म होंगे, या वो फ़ेल होंगे, या हर्फ होंगे। इस्म के अंदर नाम भी आता है, क्वालिटी भी आती है, जैसे माजिद या ईमान। हिंदी में समझ लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण, ये दोनों मिला के इस्म आ रहा है। फ़ेल वर्ब आ गया इसमें, जैसे फतह, नसरा या काल, जिस काम का करना या होना पता चले। और हर्फ ला, मिन, अन। देखिए, आज हम 3 हर्फ पढ़ने जा रहे हैं। कितने हर्फ? पहला ला, दूसरा मिन, तीसरा अन। ये 3 हर्फ आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान में बहुत बार आए हैं और हम इनको याद भी करेंगे बड़ी आसानी के साथ, बहुत सिंपल। पहला हर्फ है ला, और मुझे तो मीनिंग पता नहीं इसका, क्योंकि मुझसे अरबी आती नहीं है। पता है आप, देखिए, ये खूब बोलते हुए सुना होगा आपने, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। सूरह काफिरून की आखिरी आयत है। किसी को दीन समझाया नहीं और चुपचाप उससे कह दिया, भाई तुमसे जो करना है तुम करते रहो, हम जो कर रहे हैं हम करने दो, हमारे लिए हमारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। ऐसे कह के अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, के शायद का ये मतलब है। ये मतलब ऐसे नहीं है। एक लंबी मुद्दत तक आपने लोगों के साथ कंपैशन का, भलाई का काम किया, उनके इंटेलेक्ट लेवल पर, उनकी ज़हनी सतह पर जाकर आपने उनको अपने दीन समझाया कि दीन के अंदर कुछ भला भी है। फिर उनकी समझ में आ गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा हमारा मान लो, थोड़ा तुम्हारा मान लो, थोड़ा ये थोड़ा वो, तब जाके तुमने लास्ट स्टेज में कहा कि भाई ऐसा कर लीजिए, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आपकी समझ में पूरी बात आ गई है, आप पे सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, तब कहना था। ये हमारे वहाँ वो लोग जो आप दीन की जिम्मेदारी अदा नहीं करना चाहते, ये पहले नंबर पे दिखाते हैं आयत निकाल के, बोले ये लिखा है कुरान में, भैया सब आप खुश रहो, तुम अपने दीन पे, हम अपने दीन पे। ये कह तो दिया कुरान ने। तो कल क़यामत के दिन उनका गिरबान पकड़ा जाएगा और संभाल के रगड़ा जाएगा। कैसा कहा था? उससे पीछे कितनी बात चली आ रही है, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम। कितनी लंबी बात चली आ रही, और कब कही गई आयत, कितनी मेहनत छुपी हुई थी उसके पीछे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जिंदगी लगी हुई थी, कितना कुरान आ चुका था, क्या क्या बातें हो चुकी थी, फिर ये कहा जा रहा था। तो वहां पे जो आयत बोलते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सबको याद है सूरह काफ़िरून की आखिरी आयत, और इसका मतलब है आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो देखिए, इसमें ये ला लगा हुआ है, लकुम ला लगा है, लाम ज़बर ला, तो लाम ज़बर ला इसका मतलब भी हो गया लिए, और लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, इसके लिए भी मतलब हो गया ये लिए, ये नहीं होगा इसके लिए। तो ला और ली दोनों का मतलब क्या बैठ रहा है? लिए।
और मिसाल क्या है इसकी, हम चीज़ों को क्या से याद रखेंगे, मिसाल से। तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान। देखिए ला का मतलब हो गया लिए, मिसाल क्या है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आप प्रैक्टिस करेंगे, चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे सोचते हुए। आपके सीधे हाथ पे कोई एक बंदा बैठा है या दो चार बैठे हुए हैं, सामने की तरफ एक बैठा हुआ है, चार बैठे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, पढ़िए मेरे साथ, सीधा हाथ सीधी तरफ पढ़ेंगे, लहू उसके लिए। देखिए ला का मतलब लिए, और ये पढ़ चुके हैं हम, हूं उसका उन सब का, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, लहू उसके लिए। यस, ऐसे पढ़िए जोर से जोश से, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए। एक बार और पढ़ेंगे, लहू उसके लिए, लहू उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए। और अगर उस एक औरत के लिए कहना होगा तो कह देंगे लहा, अभी आगे आएगा, लहा उस एक औरत के लिए। चलिए दोबारा करेंगे प्रैक्टिस, अब सिर्फ अरबी में, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। दोबारा से, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। तो ये पहला लफ्ज था, कुरान में बहुत बार आया है। अगर दूसरा लफ्ज देखिए, दूसरा लफ्ज है भाई, सबको दिख रहा होगा, दूसरा लफ्ज है मिन। क्या है, मिन। ये भी क्या है, मिन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए मिन हम कैसे, इसकी मिसाल क्या है, हम चीजों को याद रखेंगे मिसालों से। ये हर्फ है, हर्फ के माने हम याद रखेंगे मिसालों से। मिन, मिन हमने कहाँ पढ़ा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। तो मिन का मतलब आ गया निकल के भाई, मिन का मतलब आ गया से। तो जब कहीं भी मिन लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप उसका मीनिंग निकालेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिन का मतलब हो गया से, तो पढ़िए मेरे साथ, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक सेकंड आता हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हम पढ़ रहे थे मिन, मिन का मतलब है से, और मिन को याद रखने के लिए मिसाल है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सब से। और देखिए लेडीज के लिए, मिनहा उस एक औरत से, मिनहा उस एक औरत से। तो याद करना भी बहुत आसान है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, मिट्टी डालते हैं तो पढ़ते हैं ना आमतौर पे। चलिए फिर प्रैक्टिस करेंगे। मिन, मिन का मतलब से, इसकी मिसाल है मिनश शैतान, शैतान से। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे, और मिनहा उस एक औरत से। बहुत बढ़िया, ये दूसरा वर्ड हो गया हमारा। देखिए तीसरा वर्ड देखते हैं। देखिए तीसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड आ रहा है अन। आप दिन में 100 बार बोलते हैं,
हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन, अबू बकर राजी अल्लाह उनसे या उनके बारे में। तो अन का मतलब क्या हुआ? से। क्या हुआ? से। अन का मतलब हुआ से या बारे में। रजी अल्लाह अनहु, तो जब भी अन को याद करना होगा तो हम जाएंगे अबू बकर रजी अल्लाह अनहु, हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा। अन का मतलब से या बारे में। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अन पढ़ेंगे मेरे साथ जोश में होके। कुरान सीखने की क्लास है, एनर्जी लेवल पूरा हाई होना चाहिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, और ये अनहा उसे एक औरत से, उसे एक मुअन्नस से। दोबारा करेंगे प्रैक्टिस। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उसे एक औरत से। बोलते हैं ना हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह राजी अल्लाह उनसे या उनके बारे में। अब अरबी में पढ़ेंगे सोचते हुए, बिना सोचे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा। एक बार और। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर नंबर 5 का बी पार्ट, इसकी एक्सरसाइज को हम देखेंगे। इससे रिलेटेड अभ्यास बहुत सिंपल है। देखिए पहला हमने आज, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ रिवीजन ज़रूरी है। क्या? आज हमने ये पढ़ा कि अरबी लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स हैं वो बेसिकली या तो वो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। इस्म के अंदर हमने पढ़ लिया कोई भी नाम आ जाएगा या कोई भी क्वालिटी गुड आ जाएगा, यानी कि आसान शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या विशेषण होगा हिंदी का। फ़ेल अभी हमने पढ़ा नहीं है, एग्जाम्पल देखा है बस। फ़ेल के अंदर वो वर्ड्स आ जाएंगे जो काम का करना या होना बताते हैं। इंग्लिश में जिसको हम वर्ब कहते हैं और हिंदी में जिनको हम काल कहते हैं। और हर्फ ही हमने आज 3 हर्फ पढ़े। हर्फ का काम होता है इन दोनों को ज्वाइन करना और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना। हर्फ ला, मिन, अन, ये 3 हमने पढ़े हैं। पहला हर्फ है ला। ला का मतलब है, ला और ली दोनों का मतलब है लिए। ला और ली दोनों का मतलब है लिए। और इसकी मिसाल है सूरह काफिरून की आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जो हम बोलते हैं उसमें ला और ली। ला यहाँ पे देखिए ला आया, ला का मतलब भी लिए और ली का मतलब भी लिए, तो हमने इसको याद कर लिया। दूसरा वर्ड है हमारा मिन, और दूसरा वर्ड है मिन। और मिन तो हमें बहुत पहले याद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। तो मिन का मतलब हमने वहां से निकाल लिया, क्या निकाल लिया? से। और तीसरा वर्ड जो हमने पढ़ा अन, अन का मतलब भी से है या बारे में है, ये निकाला हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन, अबू बकर राजी अल्लाह उनसे या उनके बारे में, ये बोलते हैं ना। तो ये हमने पढ़ा। अब जल्दी से हम चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है आपको। जिसको पीडीएफ चाहिए वो मुझसे इस नंबर पर पीडीएफ ले सकता है। चैप्टर नेम भेज दें, चैप्टर नंबर और पीडीएफ उसको मैं भेज दूंगा। एक्सरसाइज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। लहू, ये इशारा करते हुए लहू, लहुम, इशारा करिए फिर लिखिए। लका, लकुम, ली, लना, और ये लेडीज वाला लहा मैंने हाथ हाथ पढ़ाया आप लोगों को। ऐसे मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना, ये मिनहा। और अनहु, अनहुम, अनका, अनकुम, अन्नी, अन्ना, अनहा। ये प्रैक्टिस करेंगे। आई प्रैक्टिस आई लर्न, आई प्रैक्टिस आई लर्न। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। अब आया एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। क्या करना है हमें? उर्दू में ट्रांसलेट करना है या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये अरबी लिखी हुई है इधर। अब मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं क्योंकि ये उर्दू में है, हमें चाहिए हिंदी में। आइए, पहला है अच्छा, मन रब्बुहा। मन रब्बुहा, देखिए मन का मतलब होता है कौन, और खबर का पहला सवाल
मन रब्बू का, उससे आ जाएगा निकल के। तो मन रब्बू का, कब्र का पहला सवाल क्या है, मन रब्बू का, कौन है तुम्हारा रब? तो इसमें से क्या आ जाएगा, मन का मतलब आ जाएगा कौन। तो देखिए कौन, और रब्बुहा, ये तो अभी पढ़ा है ना, रब्बुहा उस औरत का रब, मन रब्बुहा उस औरत का रब कौन है, ये बात आ जाएगी ऐसे करके। नीचे देखे हिया सालिहा, तो हिया सालिहा वो नेक औरत है, हिया सालिहा वो नेक औरत है। कलमुहा उस औरत का कलम, वहिया मुमिना, वा का मतलब और, हिया मुमिना वो एक मोमिना है। फहियल मुस्लिमा, पस, फा का मतलब पस, हिया मुस्लिमा वो एक मुस्लिमा है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। और देखिए सबक में उस औरत के लिए, अभी तो देख उस औरत के लिए हो जाएगा, अभी पढ़ा हमने लहा, लहा उस औरत के लिए। फिर देखिए आप सब से, आप सब से, मिन का मतलब से, और कुम, मिन कुम, मिन कुम कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आप सब से। देखिए मिन कुम। नेक्स्ट है और मुझसे, तो और के लिए देखिए हो जाएगा वाह, और मुझसे, तो मुझसे, आपसे क्या आएगा उसके लिए, देखिए मिन्नी, मिन्नी मुझसे, और मिन्ना हम सबसे। आपको भी पूरी टेबल पढ़ाई है ना, देखिए एक बार और देख लीजिए। मिनहू उससे, मिनहुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, और मिन्ना हम सबसे। तो मिन्नी, और लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट, हम सब के लिए। अब हम सब के लिए इसकी अरबी करनी है हमें, हम सब के लिए। अब लिए के लिए क्या है, ला और ली, तो पढ़ लेते हैं टेबल। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए, तो लना आ जाएगा। देखिए लना आ गया, लना हम सबके लिए। फिर नेक्स्ट, पस उन सब से, पस उन सब से, से के लिए आएगा मिन और अन, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। पस के लिए आएगा, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने फा, तो देखिए फा ला, अच्छा लिए लाना है ना, लिए, लिए, तो लिए के लिए ला और ली आ जाएगा। फला हुम, पस उन सबके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर फिक्र करने, इसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।